कि ग्रेट लीडर नीतीश गुप्ता सर जयपुर की धरती से हैं। मैं आप सभी के डिजिटली हैंडरेज के माध्यम से नीतीश गुप्ता सर को इनवाइट करूंगा। नीतीश गुप्ता सर आए और इस मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन को कंटिन्यू करें। वेलकम गुप्ता सर। अच्छा, थैंक यू। आप इतना शानदार मुझे मेरा वेलकम किया। मेरी आ रही है अच्छे से? हाँ सर, आ रही है, कंटिन्यू करें। थैंक गुड मॉर्निंग लीडर्स, सुप्रभात, नमस्ते। जैसा कि जी ने बताया, मेरा राजेश गुप्ता है और मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ साथियों। जयपुर जो गुलाबी नगरी के रूप से पूरा पूरा हमारे इस वर्ल्ड में एक फेमस है साथियों कि गुलाबी नगरी जयपुर। अब देखिए, ये भी एक किसी ने साथियों कुछ ना कुछ तो पहल करी होगी। इतिहास तो मैं पूरा नहीं जानता कि गुलाबी नगरी का इतिहास कहाँ से कैसे शुरू हुआ था, पर देखिए कभी किसी ने कुछ पहल करी होगी। कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा जिसकी वजह से इस जयपुर का नाम गुलाबी नगरी पड़ा। ऐसे ही साथियों, वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती आई हैं जिससे उस जगह का नाम पड़ा है। या तो कहीं किसी ने कुछ अच्छा अनोखा काम किया है, किसी ने कोई अच्छी जंग जीती है, कोई जो है एक महान लीडर बन के निकला है। तो इस तरह से अलग अलग तरह से कुछ ना कुछ खोज शुरू हुई है। साथियों, मैं आप सभी का इस मॉर्निंग जूम सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, जो कि जयपुर टीम के द्वारा प्रायोजित है। और उस शानदार अपॉर्चुनिटी मेटावेल में भी आपका हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, जो अभी अभी हमारे साथी नए हैं, कुछ महीने हुए हैं और कुछ हुए हैं। साथियों, ये एक बहुत ही शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जहां से अभी तक लाखों लोगों ने बहुत बड़े इनकम की है और हजारों लोग, मतलब एक अच्छा खासा वो है, 40,000 से ऊपर से की लोगों की संख्या है जहां से लोगों ने करोड़पति का टैग हासिल किया है, करोड़पति के क्लब में शामिल हुए हैं। यानी कि उनका मिनिमम 1 करोड़ उन्होंने जनरेट की है इस मेटावेल बिजनेस से पिछले लास्ट 2.5 साल के अंदर। तो जैसा कि साथियों हम सभी को पता है और हम जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी काम को आगे बढ़ने के लिए हमें नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट है। नॉलेज वो है साथियों, जब पैदा होते हैं तब से ही हमें नॉलेज मिलनी शुरू होती है। शुरू में पेरेंट्स के द्वारा, फिर हम स्कूल, फिर कॉलेज, और इसी तरह से समय समय पर अलग अलग रहता है। तो आज हम जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में यहाँ आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पे भी साथियों हमें नॉलेज की बहुत ज़रूरत है। और इसी के लिए जयपुर टीम आपके साथ है। सुबह और शाम आपके साथ इस मॉर्निंग सेशन के द्वारा हम लोग, मॉर्निंग और इवनिंग सेशन के द्वारा हम आप लोगों से कनेक्ट होते हैं और मेटावेल के बारे में हर वो चीज़ आपसे शेयर करते हैं जो इस बिजनेस में बढ़ने के लिए आगे प्रेरित करती है। अब साथियों, ये आप लोग सभी, हो सकता है कि आप कनेक्टेड रहते हों ऑफिशियली चैनल से या नहीं रहते हैं, आपके अपने अपलाइन से कनेक्ट रहते हैं, पर जरूर कहीं ना कहीं आप कनेक्ट रहते होंगे। तो ये वो इकोसिस्टम का हम पार्ट बने हैं और इसको डेवलप करने में हम एक बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन अपना निभा रहे हैं मेटावेल का, जहाँ से ये दुनिया में एक बहुत बड़ा नया आगाज हो रहा है क्रांति का। और एक बहुत ही शानदार एक प्लेटफॉर्म, एक मंच इकोसिस्टम के रूप में तैयार हो रहा है, जहाँ पर आपने इवनिंग सेशन के द्वारा, और आप जब एंटर किए हैं तो आपने देखते हो कि आप कुछ प्रोग्राम ही अभी लाइव हैं इसमें मेटावेल में। अ, और उन्हीं कुछ प्रोग्राम के साथ ही लोग काफ़ी अच्छी इनकम कर पा रहे हैं। तो इन्हीं में से साथियों हमारा सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट और एक बैकबोन, जैसे कहते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का एक बैकबोन होता है, वो हमारा इसका पार्ट है, T&S, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी। ये वो प्रोग्राम है इस मेटावेल इकोसिस्टम का जो सबसे फर्स्ट, जब मेटावेल लॉन्च किया गया तभी लॉन्च हुआ था, और आज भी ये इसका बैकबोन है साथियों।
इसी के माध्यम से आज इनकम आप जितनी लंबी जितनी बड़ी इनकम चाहे उतनी कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आज हम इसी टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी T&S पर हम मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने वाला हूँ साथियों, और इसके मैं कैसे हम एक एक चीज आपको बारीकी से मैं शेयर करने वाला हूँ। तो इसमें अभी आप अपने अगर साथी जो हैं जो अभी तक नहीं आ पाए हैं, अगर आप उनको थोड़ा सा समय लेके इनवाइट करना चाहें तो आप उनसे कर सकते हैं साथियों। अभी भी समय है आपके पास। तो साथियों, स्वागत है मेटावेल में आपका। और उस फर्स्ट प्रोग्राम का जिसका नाम T&S है, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी। अब यहाँ साथियों हम इसमें आगे बढ़ते हैं। T&S क्या है? T&S मेटावेल कहता है कि वी प्रेजेंट a मल्टी फंक्शनल सिस्टम दैट गोज बियॉन्ड ट्रेडिशनल गेमिफाई प्रोडक्ट्स, अनलॉकिंग a वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑन द प्लेटफॉर्म। ये कहता है कि यहाँ पे एक उस सिस्टम को तैयार किया जा रहा है, उस पे इतना आगे बढ़े जा रहा है कि जो ट्रेडिशनली जो गेम के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे जनरली आप कभी हो सकता है बहुत सारी दुनिया में बहुत लोग हैं जो गेम के ऑनलाइन गेम्स प्रोडक्ट आते हैं वो खेलते हैं, जहां वो पैसा लगाते हैं और एक जैसे कहते हैं ना कि वो गैम्बलिंग से करते हैं, वो होते हैं। और उस तरह के कई प्रोडक्ट्स होते हैं जो ये इस तरह की, उससे हम इसमें T&S में आगे बढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज को इस प्लेटफॉर्म पे खुलने वाली है, जहां लेवल एक्टिवेशन हमारे नेटिव जो मेटावेल का नेटिव टोकन है वेलबिट CES, उससे बहुत ही जल्दी इसी वीक में शुरू होने जा रहा है। इसके अलावा हम IGT टोकन सर, उसका इंट्रोडक्शन हमारे साथ हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, IGT जो कि इसका फुल नाम है इनर गेम टोकन, इसका इंट्रोडक्शन मेटावेल के द्वारा हमें लास्ट वीक में 17 सितंबर को किया जा चुका है, जहां पे अब इस T&S में हम इसी IGT के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। T&S में साथियों डायनेमिक प्राइसिंग का मॉड्यूल भी शुरू होने वाला है, जो कि WDEX के इंटीग्रेशन के साथ में रहेगा। तो आप देखिए एक एक शानदार चीज इसमें आने वाली है। अब जो सेकेंड इटरेशन इस लार्ज स्केल प्रोग्राम का है, वो जैसे मैं पहले मैं आपको इसमें पूरा इसको पढ़ूंगा भी सही हिंदी में और फिर इंग्लिश में, और आपको उसको हिंदी में भी मैं आपको लेके चलूंगा साथ में, ताकि हमें इसमें आसानी हो आप लोगों को। तो द सेकेंड इटरेशन ऑफ दिस लार्ज scale program brings an enhanced logic and offers a glimpse into the future of a new ecosystem। तो ये कह रहा है कि जो सेकंड इटरेशन है, यानी कि जो अब शुरू हो रहा है, जो कि लार्ज स्केल प्रोग्राम है, वो यहाँ पे एक ग्लिम्प ऑफर करने वाला है इकोसिस्टम के भविष्य का, को दिखाने वाला है। बहुत सारी जबरदस्त चीजें इसमें लेके आने वाला है। T&S is designed for those who seek not just a tool for earning, but an innovative space filled with countless opportunities for growth and interaction। साथियों, T&S सिर्फ एक अर्निंग का साधन नहीं है। इसको आप अगर अभी तक सिर्फ एक अर्निंग का साधन ही समझ रहे हैं और इसको वही समझना चाहते हैं, तो आई एम सॉरी साथियों। ये T&S एक बहुत ही इनोवेटिव स्पेस प्रोवाइड करने वाला है, जो कि काउंटलेस मतलब अनगिनत अपॉर्चुनिटीज, जो कि हमें अच्छी खासी ग्रोथ देगी, और हम इंटरेक्शन करेंगे पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी में इसके साथ में। इस तरह का इस T&S प्रोग्राम में आगे इनोवेशन होने वाला है। एक एक करके यहाँ से चीजें इसमें खुलने वाली हैं। अब आज इसमें मैं आपको इसमें शेयर करूंगा कि इस T&S की पूरी पावर क्या है, द फुल पावर ऑफ द प्रोडक्ट T&S। इंस्टेंट अनलिमिटेड प्रॉफिट इन CS टोकन। आने वाले समय में देखें कि यहाँ पे आपका
CS टोकन में से जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो इमीडिएटली इंस्टेंटली होगी। All 100% of turnover is distributed within the partner network integration with other products। जैसा कि आपको पता है कि इसमें 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है T&S में, जो अब अदर प्रोडक्ट के साथ भी इंटीग्रेट होने जा रहा है। नंबर ऑफ 12 लेवल साइकिल्स कैन बी रिपीटेड विदाउट रिस्ट्रिक्शन। आप देखिए, ये इसकी बहुत बड़ी खूबी है साथियों। ये जो T&S प्रोग्राम के हमारे 12 लेवल हैं, ये लेवल आप बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी असुविधा के, आप इस साइकिल को जितनी बार आप चाहें उतनी बार रिसाइकलिंग कर सकते हैं और यहाँ से एक बहुत बड़ा पैसा इनकम कर सकते हैं। ये वो 12 लेवल हैं जो आप अनगिनत, जिसकी इन्फिनिटी जिसे बोलते हैं ना साथियों, जिसका कोई अंत नहीं होता, उतनी बार आप इनको आप रिसाइकलिंग कर सकते हैं। और जितनी बार आप रिसाइकल करेंगे उतनी बार ही आपका एक बहुत बड़ा पैसा आप यहाँ से कमा चुके होंगे। implemented improvement mechanisms powered by Metavel DAO। DAO सिस्टम इम्प्लीमेंट हो चुका है, जो कि ऑल दूसरे मैकेनिज्म को इम्प्रूव करते हुए एक मेटावेल के द्वारा पावर इसमें दिया जा रहा है। हाइब्रिड एक्टिवेशन मैकेनिज्म एंड CE एंड द इन गेम टोकन IGT T&S ए यूनिक गेमिफाइड मार्केटिंग प्रोग्राम। आप देखिए, बार बार कहा जा रहा है, बार बार जब इकोसिस्टम का भी हम जैसे ही मेटावेल का आप कुछ भी देखेंगे, खोलेंगे तो वहां पे लिखा आता है यूनिक गेमिफाइड, मोर देन गेमिफाइड इकोसिस्टम, है ना। और T&S देखिए, यूनिक गेमिफाइड मार्केटिंग प्रोग्राम। गेमिफाइड प्रोग्राम है मतलब आने वाले समय में यहाँ से एक एक करके ऐसे प्रोग्राम हैं जो इस गेमिफाइड वर्ड से नियर बाई कुछ ना कुछ संबंध रखते हैं। उस तरह के प्रोग्राम यहाँ पे इसके साथ अटैच होने वाले हैं। और IGT के रूप में इसमें हाइब्रिड एक्टिवेशन होगा। 12 लेवल्स एंड 2 टाइप्स ऑफ रेफरल गेमिंग प्रोग्राम्स हैं इस T&S में। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे 12 लेवल हैं, जिसमें 2 तरह के रेफरल प्रोग्राम से ये रन करता है। उसका नाम है S6 और S3। अब ये S6 और S3 कैसे वर्क करता है, इसमें हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जब इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये सर्किल्स जो इसमें दिए गए हैं S3 में, S6 में कैसे फिल होते हैं, कहाँ से इनकम आती है, कितनी इनकम आती है और कितनी और आ सकती है, ये इसमें है। So a gamified marketing program with integration into other products within the Metavel ecosystem, T&S simultaneously utilize 2 types of referral programs, S6 and S3। तो ये gamified marketing program है जो other products के द्वारा इंटीग्रेट होगा मेटावेल। और एक मेटावेल का इकोसिस्टम बहुत बड़ा बना रहा है, जहाँ T&S में 2 तरह के यानी कि S6 और S3 स्ट्रक्चर्स से के थ्रू एक रेफरल प्रोग्राम के थ्रू वर्क करता है। तो द न्यूमरिक वैल्यू corresponds to the number of partners at a single level। The strength of the program lies in this tandem approach। यहाँ ये एक मजबूती देता है, जहाँ से जितने नंबर ऑफ पार्टनर्स एक सिंगल लेवल पे होते हैं, वहाँ पे एक न्यूमरिक वैल्यू जो होती है वो कॉरस्पॉन्डेंट करती है, यानी कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट देती है। S3, अब हम S3 के बारे में और S6 के बारे में जानेंगे। S3 क्या है? ये एक 1 लेवल नेटवर्क है विच इज कंसिस्टिंग ऑफ 4 पार्टिसिपेंट्स, द अपलाइन एंड 3 ऑफ देयर पार्टनर्स। ये जो S3 का आप देख पा रहे हैं लीडर्स राइट साइड में ऊपर में, तो S3 जब आप ये पूरा लेवल स्लॉट्स आपका फिलअप होता है तो ये 4 पार्टिसिपेंट्स के थ्रू यहाँ पे ये फिलअप होता है और आपका एक रिसाइकल कंप्लीट होता है। वो कैसे होता है? जब आप देखेंगे जहाँ पे S3 लिखा हुआ है, उस S3 की पोजीशन पे तो आप यहाँ पे फिल होते हैं। आप यहाँ पे आके ये फिल होता है और ये आपका स्लॉट कहलाता है। यानी कि जैसे ही आप जब का इसमें शुरू करते हैं तो आपका स्लॉट परचेज होता है। तो जो आप
अंदर देखेंगे जाके उसमें इनर वॉलेट में टवेल में, तो बहुत बड़ा एक सर्किल होता है जो ऑरेंज कलर में फीचर होता रहता है। वो सर्किल पे आ, वो शो करता है कि ये हमारा स्लॉट है और हमारी पोजीशन यहाँ पे है। अब जैसे ही आप इस में आगे बढ़ते हैं और अपने पार्टनर से एसोसिएट करते हैं, तो इस S3 के स्लॉट में जो नीचे फर्स्ट लेवल पे 3 सर्किल्स दिखाए गए हैं, उन 3 सर्किल्स पे आपके 3 डिफरेंट डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे और पार्टनर्स आपके एसोसिएट होते हैं। तो इस तरह से ये आपका और आपके 3 जो पार्टनर्स आपके हैं उनको डाउनलाइन कहते हैं, और आप हैं उनके अपलाइन कहलाते हैं। तो इस तरह से अपलाइन और 3 डाउनलाइंस के द्वारा ये पूरा फिलअप होता है और ये रिसाइकल इमीडिएटली हो जाता है और फिर नया जनरेट होता है। तो ये है, ये 1 लेवल नेटवर्क है जो कि कंसिस्टिंग 4 पार्टिसिपेंट से कंसिस्ट करता है, अपलाइन और पार्टनर्स। अब हम आते हैं S6 पे। S6 2 लेवल का नेटवर्क है। इट्स अ 2 लेवल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ 7 पार्टिसिपेंट्स, द अपलाइन, 2 फर्स्ट लाइन रिप्रेजेंटेटिव एंड 4 सेकंड लाइन रिप्रेजेंटेटिव। तो जहाँ S6 लिखा हुआ है वो तो हमारा हमें दिखाता है। उसके बाद 2 लेवल हैं। एक लेवल में 2 सर्किल हैं और उसके बाद जो सेकंड लेवल है उसमें 4 सर्किल हैं। तो यहाँ पे जब आप अपना इसमें आगे बढ़ते हैं और अपने पार्टिसिपेंट्स को एसोसिएट करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि इसमें आप ही के द्वारा इसमें होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है किस तरह से आता है, एक तो अपलाइन हो गया, फिर नीचे आपके 2 फर्स्ट लाइन रिप्रेजेंटेटिव हो गए, और फिर 4 जो है वो सेकंड लाइन रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे इसमें फिल होते हैं, फीचर करते हैं। इस तरह से इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब T&S का जो मार्केटिंग पूरा प्रोग्राम है साथियों, ये 1 साइकिल ऑफ T&S मार्केटिंग प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 12 लेवल। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 12 लेवल हैं जो आपको यहाँ पे अभी दिख रहे हैं। पहले फर्स्ट जो है S6 स्ट्रक्चर फिल होता है एट द फर्स्ट एंड सेकंड लेवल्स, देन द S3 स्ट्रक्चर एट द थर्ड लेवल। तो आप देखिए कि जब जैसे ये साइकिल में आप आगे बढ़ते हैं अपने पार्टनर्स के एसोसिएट करते हुए, तो सबसे पहले S6 का स्ट्रक्चर फिल्ड होता है फर्स्ट में, फर्स्ट लेवल पे और सेकंड लेवल पे। देन S3 के स्ट्रक्चर में फिल होता है। तो साइकिल कैन रिपीट्स 2 लेवल्स, S6 1 S3। User goal in T&S is to develop the most extensive and high quality marketing network of partners। तो यहाँ पे जो यूजर्स हैं यानी कि हम लोग, उनका क्या यहाँ पे गोल रहता है, क्या उद्देश्य रहता है? उद्देश्य है हाई लेवल का मार्केटिंग नेटवर्क बनाना। क्योंकि साथियों जैसे जैसे आप पार्टनर एसोसिएट करते जाते हैं, आपका एक नेटवर्क, सॉलिड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आपका बिल्ड होता जाता है इस T&S प्रोग्राम। Each subsequent level can only be activated sequentially, one after another. After the first comes the second, then the third, followed by the fourth, and so on। जैसे आप जब इस साइकिल में आगे बढ़ते हैं साथियों, तो आप के ये जो लेवल हैं, ये एक के बाद एक ही एक्टिवेट होते हैं और इसमें सब्सिक्वेंटली आप इसमें आगे बढ़ते चले जाते हैं। पहले आपने जब आप इसमें एंट्री करके एक्टिवेट करते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट लेवल एक्टिवेट होता है, फिर सेकंड लेवल एक्टिवेट होता है, फिर थर्ड लेवल एक्टिवेट होता है, फिर फोर्थ। इस तरह से सिक्वेंटली हम 12 लेवल तक पहुंचते हैं। इसमें कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपने चाहा कि तीसरा लेवल या पांचवा लेवल जो है पहले एक्टिवेट हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। बहुत ही इसमें 1 बाय 1 एक पूरा मेथड है, उसी के अनुसार ये एल्गोरिदम इसका सेट है, जिस एल्गोरिदम के हिसाब से ही ये इसमें आप आगे बढ़ते हैं। हाउ टू गेट स्टार्टेड। अब आपको यहाँ पे है कि टू स्टार्ट यूजिंग T&S यू नीड द वेलबिट CS टोकन। अब जैसा कि हम आपसे इंफॉर्मेशन शेयर कर चुके हैं और आप लोगों को सबको पता है कि अब T&S में प्रोग्राम में इसमें CES टोकन यूज होगा।
तो अब वो कैसे वो फंक्शनिंग करेगा, वो यहाँ से शुरुआत होती है साथियों, इस स्लाइड के माध्यम से। अब इसमें कैसे यूज करेंगे, आपको यहाँ पे टू स्टार्ट यूजिंग TNS यू नीड द वेलबिट CES टोकन विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन WDEX. To perform transaction, you must also have at least a few PUEOL coins to cover the network fees in the Polygon blockchain. सबसे पहले तो साथियों, जब TNS में आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो आपके पास CES टोकन आपके वॉलेट में होना चाहिए आपके पास, और उससे इंपॉर्टेंट सबसे बड़े आपके पास POL यानी कि पोल मैटिक के कुछ कॉइन्स आपके वॉलेट में होने चाहिए, जो कि आप इस फंक्शन में जब जो भी ट्रांजेक्शन होंगे तो वो फीस लेता है, नेटवर्क की फीस, गैस फीस जिसे बोलते हैं। तो उस पॉल और मैटिक को आपको कुछ अपने वॉलेट में रखना होगा। अब ये सब आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं, WDEX से। इसीलिए आपको इसको WDEX से आपको इसमें कनेक्ट होना होगा, जहां से आप वेलबिट CS टोकन और POL फीस, जो नेटवर्क फीस है, उसको आप यहाँ पे लेके और इसमें आगे बढ़ेंगे। योर फर्स्ट ट्रांजेक्शंस विल बी 0। दिस इज योर रजिस्ट्रेशन। वंस रजिस्टर्ड you can activate any TNS program in the future without needing to register again. अब यहाँ जब आप मेटावेल में अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं साथियों, तो ये जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन होता है रजिस्ट्रेशन का, ये आपका टोटली फ्री होता है। ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन विल बी 0, ये और 0 ट्रांजैक्शन कहलाता है। इसमें आपका न तो कोई गैस फीस लगता है, न कुछ साथियों। ठीक है, तो जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, अब आप TNS प्रोग्राम में आप एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ी शानदार उपलब्धि इसकी है, इस प्रोग्राम की, और शानदार फीचर है, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका मेटावेल का, कि आप यहाँ पे एक बार रजिस्ट्रेशन करते हैं साथियों, उसके बाद आपको किसी भी प्रोग्राम में कभी भी आगे बढ़ने के लिए अगेन दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है। This means that by the time new programs launch, you will already be an active participant in the ecosystem. इसका मतलब ये कहलाता है कि जब भी यहाँ नए प्रोग्राम लॉन्च होंगे, तो आप ऑलरेडी उसमें एक एक्टिव पार्टिसिपेंट के रूप में उसमें आगे बढ़ सकते हैं और उस इकोसिस्टम का एक पार्ट बन सकते हैं। Register using the referral link of the person who introduced you to this gaming program, and also ensure that your partners strictly register through your invitation link. ये आपको साथियों इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि जब भी आप यहाँ मेटावेल में आगे बढ़ रहे हैं और आप अपने लोगों को लेके आ रहे हैं यहाँ, क्योंकि आप अपना एक कारवां बनाने वाले हैं अच्छा, तो आप जो है उस पर्सन के द्वारा ही यहाँ पे इस प्रोग्राम में आगे बढ़ें, इसमें मेटावेल में आगे बढ़ें, जो आपको अच्छा लगता है, जिसने आपको इसमें इंट्रोड्यूस किया, जो आपको कब से इसके लिए प्रेरित कर रहा है और इस शानदार अपॉर्चुनिटी में आपको साथ लेके आया, उसके रेफरल लिंक के द्वारा ही आप यहाँ पे इसमें रजिस्ट्रेशन करें और इसमें आगे बढ़ें। और यही आप भी सुनिश्चित करें आगे के लिए कि जब भी आपके पार्टनर्स एसोसिएट होने वाले हैं, तो वो आपके ही इनविटेशन लिंक जो है उससे आप उनका रजिस्ट्रेशन कराएं। ये क्या करेगा साथियों, इसके होने से कि आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि मैं मेरे लिंक से रजिस्ट्रेशन क्यों कराऊं, है? देखो, जिनको नॉलेज है साथियों उनको तो पता है कि क्या है, पर जिनको नॉलेज नहीं है इस बारे में, तो उसमें मैं आपके साथ बता रहा हूँ साथियों कि अगर आपके रेफरल लिंक से वो नहीं आप एसोसिएट करेंगे उनको, तो वहाँ से जो इनकम होने वाली है वो आपको इनकम नहीं मिलेगी, और जिस लिंक से वो एसोसिएट हुए हैं वो इनकम वहाँ चली जाएगी। तो आपके ही रेफरल लिंक से आप जब आपके पार्टनर्स को यहाँ पे ज्वाइनिंग करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो आपके अर्निंग के चांसेस उस सेम स्ट्रक्चर में बहुत ही बड़े होते चले जाते हैं। अब जैसे ही यहाँ TNS में आप फर्स्ट लेवल एक्टिवेट करते हैं, द अब इसके हम मैकेनिज्म पे आ रहे हैं साथियों, S6 और S3 के TNS सिस्टम में। तो जैसे ही आप as soon as you activate the first level, the payment goes to your applying partner. You are then automatically placed in either
देयर फर्स्ट और सेकंड लाइन। अब साथियों ये क्या होता है कि आप जैसे ही इस आपके लेवल एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ जो पेमेंट है वो इमीडिएटली आपके अपलाइन को चला जाता है। जो फर्स्ट लेवल का, जब फर्स्ट लेवल पे आप एक्टिवेट करते हैं, एज सुन एज यू एक्टिवेट फर्स्ट लेवल द पेमेंट गोज टू योर अपलाइन पार्टनर। तो जो आपका अपलाइन पार्टनर है उसको यहाँ की इनकम चली जाती है और आप उसके लेवल में, उस स्लॉट में आप उसकी फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन पोजीशन पे, जहां भी वो पोजीशन वेकेंट होती है वहां पे आप स्थान बना लेते हैं। दिस ग्रांट्स यू एक्सेस टू फिल द फर्स्ट लेवल ऑफ द S6 रेफरेंस स्ट्रक्चर। ये आपको एक एक्सेस प्रोवाइड करता है, यानी कि आपको आगे सुगमता प्रोवाइड करता है, जो आपके S6 के स्ट्रक्चर को भरने में हेल्प करता है, फर्स्ट लेवल के उस भरने में हेल्प करता है। A part of your referral tree may be within your appliance structure if you are in their first line. अब यहाँ अगर आपके अपलाइन, जब आपने जो लेवल एक्टिवेट किया और आप अगर उसके आपके अपलाइन के फर्स्ट लेवल के ट्री में चले जाते हैं, फर्स्ट लाइन में चले जाते हैं, तो आपका ट्री जो है साथियों बहुत फास्ट बढ़ता है। This means that the entire team contributes to filling the structure and payouts do not depend on who invited the person who occupied a position in your structure. अब जब आप यहाँ पे फर्स्ट लाइन में, आप उसमें आपके अपलाइन की फर्स्ट लाइन में प्लेस पाते हैं, जब फर्स्ट लाइन में आप उसके स्थित हो जाते हैं जाके, ठीक है, आपका वहाँ पे, तो अब ये मैटर नहीं करता है कि इस आपके जो ट्री को है कौन फिल करेगा, यहाँ पूरी टीम कंट्रीब्यूट करती है। और ये पे आउट डिपेंड नहीं करता है कि किसने किसको इनवाइट किया, क्योंकि अब ये जो आपका जो ट्री, जब फर्स्ट लाइन में आप जाके वहाँ प्लेस हो गए हैं, तो ये ट्री में आपका कहीं से भी पूरा आपका फिलअप होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। फिलिंग पोजीशन विद इन योर रेफरेंस स्ट्रक्चर कैन अकर इन सेवरल वेज। आपकी जो पोजीशन फिल करने में है, कई सारे तरीके यहाँ पे से फिल हो जाता है। थ्रू योर एक्शंस, अगर आप अपने पार्टनर्स को इनवाइट करते हैं तो उनके आपकी जो लिंक से आप इनवाइट करते हैं उनको, उसके थ्रू भर सकता है। थ्रू द एक्शन ऑफ योर अपलाइन पार्टनर्स, स्पिल ओवर्स फ्रॉम योर अपलाइन पार्टनर कैन हेल्प फिल योर फर्स्ट लाइन। आपके अपलाइन के माध्यम से भी आपका यहाँ पे ये फिल हो सकता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आप देखिए कि आपका स्ट्रक्चर है ना। सबसे पहले तो ऊपर जो इसमें राइट साइड में दिखा हुआ है वो आपके अपलाइन का स्लॉट है और नीचे जो है आपका स्लॉट है। अब जैसे ही आपने जब ज्वाइन किया साथियों, तो आप आपके अपलाइन की किस पोजीशन पे आए, फर्स्ट लाइन पोजीशन पे, जहाँ यू लिखा हुआ है वो देखिए वो आपकी पोजीशन है। अब यहाँ अभी आपका वर्क शुरू नहीं हुआ है ना, आपने किसी को भी अभी एसोसिएट नहीं किया, पर आपके अपलाइन ने वर्क करते हुए आप उनके साथ में कोई एसोसिएट हुआ, तो वो फर्स्ट जो 1 लिखा हुआ है वहां उसकी पोजीशन में आ गया। अब ये देखिए अपलाइन के स्लॉट में तो वो नंबर 1 पोजीशन जहाँ लिखी हुई है, जो सेकंड लाइन में आती है, उसमें वो प्लेस हो गया। पर आप अगर नीचे वाले जो आपके स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आपका स्लॉट देख रहे हैं, उसमें आपका फर्स्ट लाइन पोजीशन पे वो आपके अपलाइन द्वारा फर्स्ट जो पार्टनर उन्होंने एसोसिएट किया, वो आपके 1 नंबर पे जाके प्लेस हो जाता है, स्थित हो जाता है। इस तरह से ये अपलाइन अपलाइन भी आपके स्ट्रक्चर को फिल करने में रोल प्ले करते हैं। थ्रू द एक्शंस ऑफ योर फर्स्ट लाइन पार्टनर्स, इनवाइटेड पार्टनर्स एज दे फिल देयर ओन लेवल कैन आल्सो फिल योर सेकंड लाइन पोजीशन। अब देखिए कितना शानदार बड़ा मैकेनिज्म है इसका, बहुत ही ऑटोमेटिक एल्गोरिदम है कि ये जो एक नंबर के रूप में जो पार्टिसिपेंट शो किया गया है, वो आपके अपलाइन के सेकंड लाइन में और आपके फर्स्ट लाइन पोजीशन में। तो अब जैसे ही ये पार्टनर ये जो है अपने पार्टनर्स को एसोसिएट करेगा, अपने बिजनेस में आगे बढ़ेगा, तो इमीडिएटली साथियों अ, आपको इसके 2 पार्टिसिपेंट जैसे ही नेक्स्ट आएंगे, तो आपको यहाँ से 2 पार्टनर्स से आपको इनकम आपको आने वाली है। ठीक है, तो ये देखिए आप, जो हमने अभी पहले कहा था कि यहाँ पे आपको 4 तरह से इसमें S6 में इनकम होती है,
तो आप ये देखिए कि वर्क उधर अपलाइन का हुआ आपके, और आपके यहाँ से आपको इनकम जनरेट होने वाली है, जो 1 नंबर का पार्टिसिपेंट आपके अपलाइन के द्वारा इसमें प्लेस किया गया। तो ये रेफरल स्ट्रक्चर इज फिल्ड बाय द एंटायर टीम। तो आपकी पूरी टीम, यानी कि जिस कम्युनिटी में आप एसोसिएट होते हैं, उस पूरी टीम के द्वारा ये फिलअप होता है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो 1 नंबर पोजीशन है तो कि ये इनके ही पार्टनर्स यहाँ पे एसोसिएट होंगे, नहीं। अगर मान लीजिए जिसका पहले होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट होगा। अगर मान लीजिए आपने वर्क किया और आपके पार्टनर एसोसिएट होते हैं, तो वो यहाँ पे आपके उस पे सेकंड और थर्ड पोजीशन पे वो आपके पार्टनर्स आ जाएंगे। और मान लीजिए इसने 1 नंबर के पार्टिसिपेंट ने वर्क कर लिया, तो उसके टीम के मेंबर यहाँ पे आपके हो जाएंगे, पर ये आपके स्लॉट में स्थान पाएंगे और आपको इनकम जनरेट होगी। S6 payout. Payout in S6 come from the second line where your 4 partners are located, meaning you receive 4 payouts. Rewards from the first line go to your upline partners. S6 में साथियों हमेशा सेकंड लाइन से ही आपको इनकम जनरेट होगी। फर्स्ट लाइन की इनकम अपलाइन को चली जाती है, जो आप देख रहे होंगे राइट साइड में शो हो रहा है ना, एरो जहाँ बने हुए हैं फर्स्ट लाइन पे, वो पे आउट टू द अपलाइन होता है। और फिर नीचे जो सेकंड लाइन में 4 हैं, ये 4 के थ्रू आपको इनकम होती है। अब 4 के थ्रू जो इनकम होती है सेकंड लाइन में, वो 3 इनकम तो आपके वॉलेट में आ जाती है, और चौथी इनकम जो है रिसाइकलिंग हो जाती है, जो आपके अपलाइन को चली जाती है। और आपको इससे क्या फायदा मिलता है, आपको ये स्लॉट, एक नया स्लॉट आपको वापस अलर्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो जो स्लॉट फिल हुआ वो कहाँ चला जाता है, वो साथियों आपकी ब्लॉकचेन में जाके आपका एक पार्ट बना लेता है, जो आपका एक पूरा स्ट्रक्चर में वहां पे फिक्स हो गया। अब S3 payouts. Payout in S3 comes from all 3 of your partners and are credited directly to you. S3 में तीनों की तीनों इनकम नीचे से आपको आती है, आपके ही पार्टनर से, यानी कि आपके ही काम करने से ये फिल होता है, और इसमें आप आगे बढ़ते हैं। Your referral structure is filled by the entire team and payouts do not depend on who exactly invited the participant at your level, whether it was you or another partner. तो S3 में आपने देखा कि तीनों इनकम आपको आती है, तो जिसमें 2 इनकम तो आपके वॉलेट में आ जाती है, और तीसरे से अगेन ये आपका स्लॉट रिसाइकल हो जाता है, ब्लॉकचेन में चला जाता है, और यहाँ से पे आपको नया स्लॉट उसकी जगह पे अलॉट हो जाता है। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे आपकी पूरी टीम से आपको इनकम जनरेट होती है। Level pricing features. So the gamified program TNS in the first project in the MetaVal ecosystem to integrate in-game toggle IGT. This token can only be obtained by converting Velbit CES. अब यहाँ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है साथियों, जब आप इसके लेवल्स को, स्लॉट को आप एक्टिवेट करेंगे, तो ये सिर्फ वेलबिट CES जो आप WDEX से परचेज करेंगे उसके माध्यम से ही होगा। और यहाँ पे ये CES इमीडिएटली IGT में टोकन में कन्वर्ट हो जाएगा, और IGT से आपके लेवल एक्टिवेट हो जाएंगे। और जब यहाँ से आपको रिवार्ड्स भी मिलेंगे, तो IGT के रूप में रिवार्ड्स मिलेंगे, जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं CES में इमीडिएटली। ये CES आपके, ये IGT जो टोकन है, ये आपका इनर वॉलेट में ही रहने वाला है। आउटर वॉलेट में आपको इसका स्थान नहीं मिलेगा, और इसको आप बाहर, जैसे आप डाई और डॉलर वगैरह बाहर जो एक्सचेंज करते हैं, वो नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ इनर टोकन ही रहेगा। So the CS to IGT exchange rate is based on the average price in the CS USDT pool on WDEX during the 5-minute period before conversion. The reverse conversion rate IGT to CS is calculated in the same way. यहाँ पे जब साथियों आप जो है अपने लेवल को एक्टिवेट करेंगे, तो इसकी जो कॉस्ट है, इसकी जो प्राइस है CES की, वो लास्ट 5 मिनट का जो CS USDT पोल होगा WDEX का, उसके माध्यम में जो पिछले 5 मिनट में जो रेट रही है, उस रेट से यहाँ पे इसका कैलकुलेशन होगा। और जब आप इसको जब कन्वर्ट करेंगे, यानी कि एक तो जब एक्टिवेट किया तब आपने उसको परचेस करके कन्वर्ट किया, अब जब आपको रिवार्ड आया, इनकम आई, तो आप उसको CS में कन्वर्ट करेंगे। तो इन दोनों प्रोसेस में लास्ट 5 मिनट की प्राइसिंग से ही यहाँ कैलकुलेशन होने वाला है। अब ये एग्जांपल देखिए, इफ द एवरेज CS प्राइस ओवर द लास्ट 5 मिनट वाज 5 USDT, देन 1 CS विल बी इक्वल टू 5 IGT। तो
अब जहाँ WDEX पे जो आपका लास्ट 5 मिनट में, सपोज करिए, मान लीजिए कि आपका CES का प्राइस जो है $5 है, ठीक है, तो आपका एक CES विल बी इक्वल टू 5 FGT। तो आपका जो एक CS का कॉइन है वो 5 IGT के बराबर होगा, या मैं कहूँ कि एक CS का जो मूल्य है वो 5 IGT होगा। एक CS जब कन्वर्ट होगा तो 5 IGT होगा। और अगर इसका प्राइस CS का $10 है उस टाइम, तो तो इसके 1 CS विल बी 10 IGT। तो ये एक CEC जो है, CS कॉइन 10 IGT के बराबर होगा, और इसी तरह से ये आगे काम करेगा। Activation, renewal and earning. Income from the referral network in TNS are only possible using the IGT stable coin. अब से यहाँ TNS में आपकी जो इनकम है केवल और केवल IGT के जो कि स्टेबल कॉइन है उसके ही माध्यम से होने वाली है साथियों, उसी के माध्यम से पॉसिबल होगी। करंटली IGT कैन बी ऑब्टेन इन 2 वेज। आप IGT को अब 2 तरीके से, जैसे ही हमारा TNS अभी एक्टिवेट होता है और यहाँ पे अभी हमें अपडेट मिल जाएगी, तो वैसे ही आप जब इसको करेंगे तो IGT कैन बी ऑब्टेन इन 2 वेज। पहला, बाय कन्वर्टिंग CS टू IGT व्हेन मेकिंग ए डिपॉजिट इनटू द TNS प्रोग्राम, यानी कि CS को IGT में कन्वर्ट करके, ठीक है, डिपॉजिट करेंगे आप TNS प्रोग्राम में। और दूसरा, बाय रिसीविंग रेफरल रिवार्ड फ्रॉम पार्टनर्स हु फिल योर लेवल्स इन TNS। तो इन 2 तरीके से ही आप इसमें यहाँ पे IGT को ऑब्टेन कर पाएंगे। अब ये पूरा साथियों, पूरा हमारा TNS का लेवल का प्राइसिंग दिया हुआ है IGT का, IGT के रूप में। जैसे फर्स्ट लेवल जो है 10 IGT का है, तो 2 लेवल, और सेकंड लेवल है जो हमारा 18 IGT का है, थर्ड लेवल 32.4 IGT का है, फोर्थ लेवल 58.32 IGT का है। तो आपकी जो प्राइस उसकी CES की होगी उसके अकॉर्डिंगली ये आपका उसमें IGT में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आपको लेवल की प्राइसिंग इसमें कंप्लीट हो जाएंगी। The TNS program consists of 12 levels, each costing twice as much as the previous one minus 10%। अब यहाँ जो इनकी प्राइसिंग है साथियों, ये प्राइसिंग जो है आप देख रहे होंगे कि पहला जो लेवल मैंने बोला आपको 10 IGT का है, सेकंड 18 का है। तो एग्जैक्टली ये है तो साथियों डबल, 10 का $20 का है, पर यहाँ से ये 10% आपको जो है 10% माइनस करके इसमें यहाँ पे दिया गया है इसका। तो ये जो लेवल है आपका बिल्कुल लगभग जो है ट्वाइस वैल्यू का होता है जो पिछला लेवल था, यानी कि पहला 10 का था, तो आपका जो है दूसरा लगभग 20 का है, इसमें 10% कट के 18% 18 IGT का है। इसी तरह तीसरा है जो आपका 32.4 का है। So the price of level 1 in TNS is 10 IGT. The price of level 2 is 10 IGT multiplied by 2, which is 20 IGT minus 10%, which then comes to 18 IGT. तो ये इसमें ऐसे प्राइसिंग की गई है कि जो नेक्स्ट है वो सेकंड लेवल, नेक्स्ट लेवल जो है पहले लेवल का दुगना कीमत का होगा, बस इसमें से 10% उसमें माइनस किया गया है। और प्राइस ऑफ लेवल 3 इज 18 IGT मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज 36 IGT माइनस 10%। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करना है आपको। रीएक्टिवेशन, अब आता है हमारा रीएक्टिवेशन, इसका कैसे करते हैं लेवल्स का रीएक्टिवेशन। A repeated activation of a level, the final payout in the structure, the fourth spot in the S6 and the third in the S3 is all directed towards reactivation. This will mean the same level will be active and open again. तो इसका मतलब है कि लेवल जो है वो वापस हमारा कैसे एक्टिवेट होगा। तो आप देखिए कि जैसे ही रिपीट एक्टिवेशन S6 में तो ये फोर्थ स्पॉट से होगा और S3 में थर्ड स्पॉट से। To ensure you don't lose profit in the next cycle, this function is enabled by default. Your partners also undergo reactivation. In this case, they once again occupy a slot in your new structure, generating profit for you.
तो जहां आप यहाँ पे जब ये देख रहे हैं कि लास्ट वाला जो एरो के रूप में जो दिखाया गया है, उस जगह जैसे ही आपकी पोजीशन इसमें आती है, तो आपका ये लेवल जो है इमीडिएटली रिसाइकल हो जाता है और दोबारा आपका नया लॉट हो जाता है, और इस तरह से ये इसका एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है और आपका नया लेवल आपको अलॉट होता है जो एक्टिवेट हो जाता है आपका। डीएक्टिवेटिंग रीएक्टिवेशन। अब रीएक्टिव जो जो आपका अभी रीएक्टिवेशन का हमने देखा, वो आपका डीएक्टिवेट कैसे होगा। फॉर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेटेजिक कस्टमाइजेशन देयर इज एन ऑप्शन टू डिसेबल रीएक्टिवेशन। तो यहाँ पे इसके रीएक्टिवेशन को भी डिसेबल करने का, यानी कि मतलब आपको अगर इसमें जैसे होता है कि आपको इसमें इनकम चाहिए कि सपोज किसी को एक जरूरत पड़ती है कि मैं तो यहाँ पे ये जो है इसका रीएक्टिवेशन नहीं करना चाहता है, इसकी इनकम लेना चाहता हूँ, तो इस केस में साथियों आपका जो है इन दिस केस 20% ऑफ द फंड्स इंटेंडेड टू फॉर एक्टिवेशन एट द लेवल विल बी ट्रांसफर टू द एनएफटी होल्डर्स फंड पूल while users will be receiving remaining 75%। तो जब आपके जो लेवल आपने एसोसिएट जैसे जितने लेवल को लेके आप आगे बढ़े थे, और यहाँ से जब आपका उसका नेक्स्ट लेवल जब एक्टिवेट होने वाला होता है ऑटोमेटिकली, जिसको हम ऑटो ग्रेड फंक्शन कहते हैं, तो उसको आप यहाँ पे रीएक्टिवेशन को डिसेबल कर सकते हैं, यानी ऑटो अपग्रेडेशन को जो है आप उसको ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पे 25% जो फीस कट जाएगा और आपको 75% आपको एलोकेट हो जाएगा। अब ये 25% जो यहाँ पे कटेगा वो एनएफटी होल्डर्स के फंड पूल में चला जाएगा, और यूजर जो है यानी कि आप उसमें 75% उसमें रिसीव इनकम जो है रिसीव कर पाएंगे। This feature is designed to encourage active participants who aim to grow the network. It creates a fair mechanism for both those who want to continue expanding the structure and those who prefer to stop the cycle. तो दोनों तरह से है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं अच्छे से उनके लिए भी है, और जो नहीं बढ़ना चाहते उनके लिए भी है। यानी कि आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए तो ऑटोमेटिक अपडेट का फंक्शन है और अपग्रेड का फंक्शन है, और जो नहीं चाहते हैं उसके लिए बटन दिया गया है जहां से वो इसको स्टॉप करके उस इनकम को उस समय के लिए ले सकते हैं, जहां पे 25% उनका जो प्रॉफिट आना था उसमें 25% कट जाएगा और 75% आपके वॉलेट में आ जाएगा। ऑटो अपग्रेड ये फंक्शन है जिसकी हम बात करें साथियों। ऑटो अपग्रेड क्या है? एन ऑटोमेटिक एक्टिवेशन ऑफ द नेक्स्ट लेवल टू पे आउट फ्रॉम पार्टनर्स इन एवरी स्ट्रक्चर एक्सेप्ट 12 आर एलोकेटेड फॉर एक्टिवेटिंग द नेक्स्ट लेवल एज सुन एज इट बिल्ड। अब जैसा कि आपको पता है ये टीएनएस हमारा 12 लेवल का है, तो 12 लेवल में से 11 लेवल पे ऑटो अपग्रेड का यहाँ पे ऑप्शन ऑन रहता है साथियों, जो आपके नेक्स्ट लेवल के लिए ऑटोमेटिक एक्टिवेशन के लिए इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पे आपके स्ट्रक्चर में जो जिस भी स्ट्रक्चर से आप आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि जितने भी स्लॉट लेके जितने भी अपने स्लॉट परचेस करके इस मेटावेल के टीएनएस में आप आगे बढ़े हैं, तो वहां से जब आप काम करते हैं तो आपका जो नेक्स्ट लेवल जब ऑटोमेटिकली अपडेट होगा, तो वो आपके लास्ट लेवल के जब आप टू पार्टनर्स एसोसिएट होते हैं वहां के दो पे आउट्स के माध्यम से हर स्ट्रक्चर में ऐसा होगा, और सिर्फ ये 12वें लेवल पे एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी अब है कि इफ योर नेक्स्ट लेवल इज नॉट एक्टिवेटेड इन एडवांस द ऑटो अपग्रेड फंक्शन इज enabled by default. This ensures you don't miss out on potential profits. तो आपने जहां तक लेवल एक्टिवेट किए हैं अपने, मान लीजिए 4 किए हैं, 5 किए हैं, 6 किए हैं, तो आप अगर आगे के लेवल अपना अपना परचेज नहीं करते हैं तो ऑटो अपग्रेड फंक्शन के माध्यम से जैसे ही आप इसमें बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, आपके पार्टनर एसोसिएट करेंगे, तो आपका नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा। जैसे 4 लेवल से आपने शुरू किया, तो चौथे लेवल में 2 पार्टनर्स की इनकम आपकी ऑटो अपग्रेड के माध्यम से नए लेवल को एक्टिवेशन करने में मदद करेगी। इसी तरह से अगर आपने 6 लेवल से शुरू किया है या 3 लेवल से, तो आपका जो S3 का है उसमें 2 पार्टनर्स की इनकम जो है आपकी आपका नेक्स्ट लेवल खोलने में ऑटोमेटिकली अब
आपको हेल्प करेगी। ऑटो डिसेबलिंग ऑटो अपग्रेड, ये ऑटो अपग्रेड के फंक्शन को आप डिसेबल यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रिसाइज स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट देयर इज एन ऑप्शन टू डिसेबल ऑटो अपग्रेड 25%। तो यहाँ पे जो है ये एक बहुत ही जो जिसकी हमने पहले बात करी और इजी तरीके से इस पे दिखाया गया है कि ये 25% आप यहाँ से आप इसमें कट जाएगा अगर आप ऑटो अपग्रेड को डिसेबल करते हैं, और बाकी इनकम आपको जनरेट हो जाएगी। If you haven't activated level 2 of the referral program while still at level 1, the auto upgrade mode is enabled by default starting from level। अब इस मेटावेल की बहुत शानदार खासियत है साथियों की, यहाँ पे कोई किसी के पास अगर फंड्स की इशू है या वो चाहता है कि मैं तो एक छोटे से लेवल से शुरू करूंगा, तो वह यहाँ पे एक लेवल परचेस करके भी यानी कि 1000 रुपए से भी इस बिजनेस में एंट्री कर सकता है और इसमें आगे बढ़ सकता है। तो फर्स्ट लेवल पे आपने ज्वाइन किया, आपके पास एक लेवल है, तो आपका एक लेवल और आपने सेकंड लेवल परचेज नहीं किया है, तो यहाँ पे जैसे ही आपकी तो फोर्थ और फिफ्थ पार्टनर एसोसिएट होगा, तो आपका ऑटोमेटिकली और ऑटो एक्टिवेट के माध्यम से, ऑटो अपग्रेड के माध्यम से आपका नेक्स्ट लेवल खुल जाएगा। So when you activate level 2 in advance, auto upgrade is no longer needed at level 1. The same applies to the following levels. This way you maintain your earnings while continuing to go your structurization। और अगर आप समय रहते मान लीजिए अपना दूसरा लेवल ओपन कर लेते हैं अपना इन्वेस्टमेंट करके, तो फिर ये ऑटो अपग्रेड जो है उसकी जरूरत नहीं रहती है। फास्ट अर्निंग्स, आप यहाँ से कितनी जब बहुत जल्दी कैसे इनकम कर सकते हैं। योर रेफरल स्कीम इज फिल्ड बाय द एंटायर टीम and payments do not depend on who invited the partner at a particular level or you or another partner। तो यहाँ पे किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है, सिर्फ एल्गोरिदम जैसे सेट है वो एल्गोरिदम के हिसाब से ही वर्क होगा। तो आपकी आप जो आपका है वो एंटायर टीम के द्वारा ये स्ट्रक्चर आपका S6 वाला भरा जाता है। तो यहाँ से आपकी बहुत ही फास्ट इनकम होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जब आप काम करेंगे तो या आपके पार्टनर एसोसिएट होंगे तो इनका तो ही इनकम आएगी, नहीं, आप जिस टीम में है उस टीम के एक्टिवेशन से भी आपको इनकम जनरेट हो जाएगी। जैसे स्टेटिस्टिकली मोस्ट यूजर एक्टिवेट एटलीस्ट 7 लेवल्स। तो जनरली क्या है यहाँ पे साथियों, जैसा इसमें शो किया गया कि यहाँ पे 6 और 7 लेवल से लोग यहाँ पे एक्टिवेट अपने लेवल को करते हैं। और हम भी सजेस्ट यही करते हैं कि जब भी आप इस बिजनेस में आगे बढ़ें तो कम से कम 6 लेवल से आगे बढ़ें। ये 6 लेवल वो लेवल है साथियों जिससे आपकी इनकम एक बहुत ही शानदार इनकम होती है, और आप इस स्ट्रक्चर में एक 50% स्ट्रक्चर पे पहुंच जाते हैं, उस ऊंचाई को छू लेते हैं जो आपकी अब थोड़ी सी रह जाती है। और यहाँ पे आपको आप जितनी अच्छी मेहनत करते हैं उतना ही शानदार आपको इनकम, बहुत बड़ी इनकम आपको जनरेट होती है। तो जैसा कि इसमें दिखा है कि मोस्ट यूजर्स एक्टिवेट एटलीस्ट 7 लेवल्स, इनवाइटेड पार्टनर्स कैन क्विकली फिल ऑल स्लॉट्स potentially surpassing you in the referral tree। For this reason, it is recommended to activate more than 7 levels at once to ensure you don't miss potential profits। So ये सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे आप कम से कम 7 लेवल एक्टिवेट करें, इससे आप किसी भी तरह के प्रॉफिट से और इनकम से जो है जो आपकी टीम के द्वारा भी होने वाली है उससे आप उस इनकम को एंजॉय कर पाएं, वो इनकम आपसे निकल नहीं जाए, रह नहीं जाए, इसलिए ये आपको 7 लेवल यहाँ पे एक्टिवेट अपने करने चाहिए। Obtained cycles. Users are not limited in activating new cycles. They run in parallel, generating profit simultaneously. For example, if you reach the second referral level in the cycle, you can start forming a new first cycle in another cycle, and so on without restriction. It means you can have an unlimited number of active ongoing cycles, not necessarily reaching the final level, 12th level। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई बंदिश नहीं है, ठीक है। आप सेकंड रेफरल लेवल में पहुंचते हैं तो आप यहाँ से एक नए फर्स्ट लेवल का फॉर्मिंग कर सकते हैं, वो ये ऑटोमेटिक जो एल्गोरिथम है उसके द्वारा ही यहाँ पे होगा। इस तरह से आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। नेट प्रॉफिट, अब यहाँ से आपका प्रॉफिट क्या होता है। इफ यू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट फ्रॉम वन फुल साइकिल ऑफ 12 लेवल्स, इट अमाउंट्स टू नियरली 17,600 IGT। तो आपको जो है लगभग लगभग कितना इनकम होता है एक साइकिल से,
साइकिल जो 12 लेवल है पूरे हमारे, उसके 17,600 IGT। अब ये जब आपके उसमें CS में कन्वर्ट होंगे तो आप इसका कैलकुलेट कीजिएगा साथियों कि कितना यहाँ से इनकम होने आपको जनरेट हो सकता है सिर्फ एक साइकिल से, कंसिडरिंग द इनेबल्ड ऑटो अपग्रेड एंड रीएक्टिवेशन फंक्शन इन दिस केस। ये जो ऑटो अपग्रेड फंक्शन और रीएक्टिवेशन का फंक्शन है उसको देखते हुए ये पूरा आपका नेट प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। You also receive net profit along with 12 active levels which will continue generating even more earnings। तो ये आपको बहुत ही बड़ी इनकम करने में हेल्प करता है। However, in reality, the net profit will be significantly higher since lower level fill up much faster। Additionally, the number of simultaneously active slots is unlimited। बिल्कुल साथियों, इसका मतलब है यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपके जो एक कैलकुलेशन के हिसाब से जो एक 12 साइकिल का 12 स्लॉट्स के एक जो साइकिल होती है उसमें 17,600 इनकम आती है। पर जो पूरा जो इनिशियल लेवल है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेवल, ये आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा फास्टली फिलअप होते हैं, फास्टली रिसाइकल होते हैं, तो आपकी इनकम कई गुना ज्यादा होती है। ये इसके TNDS के माध्यम से होता है। इसीलिए यहाँ पे कम्युनिटी में TNDS से बहुत ज्यादा इनकम लोग जनरेट करते हैं। टू सपोर्ट द इकोसिस्टम, अब देखिए ये है इसमें हेडिंग यहाँ पे NFT होल्डर्स फंड पूल। टू सपोर्ट द इकोसिस्टम एंड द कंपनीज ग्रोथ, अ फंड पूल इज क्रिएटेड वेयर 10% ऑफ द इनिशिएट लेवल परचेजेस विल बी एलोकेटेड। अब जैसा कि हमने अभी पिछले बात किया कि जब आप यहाँ पे लेवल एक्टिवेट करते हैं तो 10% जब जो रिवार्ड जो आपको आना होता है आपकी टीम से, तो वो रिवार्ड आपका 10% कट के और आपको रिवार्ड आता है उस लेवल का। वो 10% कहाँ चला जाता है? इस फंड पूल में। अब ये फंड पूल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? पहला रॉयल्टी प्रोग्राम में, दूसरा कंपनी डेवलपमेंट में, तीसरा टोकन बैक में, और फोर्थ जो है टोकन बर्नी में। इस तरह से ये आपका 10% जो यहाँ से कटता है लेवल के अपग्रेडेशन और रिवार्ड्स में, वो इस फंड पूल में आ जाता है जो हमें ही एलोकेट वापस होता है। प्राइसिंग मैकेनिज्म वेटावेल एंड TNS, इसमें कैसे आपकी प्राइस जो मैकेनिज्म कैसे काम करता है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्टेबल कॉइन, इनर गेम टोकन, ये IGT स्टेबल कॉइन है साथियों। कभी भी आपका IGT का वैल्यू जो है कभी चेंज नहीं होने वाला है। इट मीन्स आपका जो लेवल्स का वैल्यू है, लेवल्स का कॉस्ट है, लेवल का प्राइस है, वो वही रहेगा। यानी कि आपका जो $10 का लेवल है वो $10 वाला $10 का ही रहेगा, और $32.4 का है तो वो 32.4 IGT का रहेगा। अब इसको हम, अभी तो मेरे से मुझसे भी सदियों डॉलर निकल जाता है, पर हम इसमें सिर्फ IGT की ही बात करने वाले हैं, क्योंकि एक बड़ा बड़ा लंबे समय हो गया डॉलर की बात करते हुए, तो कभी कभी निकल ही जाता है बीच में डॉलर। बट ये IGT में ही अब इसकी हमें बात करनी है, क्योंकि IGT ही यहाँ पे इफेक्टिव होने वाला है। तो IGT यानी कि इनर गेम टोकन, ये स्टेबल कॉइन है, इसका कभी भी प्राइस चेंज नहीं होगा। ये नेटिव टोकन है जो इस इकोसिस्टम में बहुत सारे प्रोग्राम में किस यूज होने वाला है, इसको आप आगे देखते जाएंगे। द क्रिएशन एंड बर्निंग ऑफ IGT कैन ओनली बी डन यूजिंग मेटावेल्स नेटिव टोकन वेलवेट CES। ठीक है, तो यहाँ पे जो बर्निंग जो मैकेनिज्म होगा वो भी IGT के माध्यम से ही होगा, CES को कंसिडर करते हुए। अब लास्ट पॉइंट है डाउ साथियों। द सिस्टम includes a governance function, changes to TNS mechanism can be implemented through metavel DAO voting। जैसा कि आपको पता है कि हम बात करते हैं कि मेटावेल जो पूरा बिजनेस इकोसिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे है, हाँ यहाँ, और ब्लॉकचेन पे है। तो डिसेंट्रलाइज का मीनिंग यहाँ पे ये जो इस पॉइंट के माध्यम से ही आपका एक फलीभूत होता है, इफेक्टिव होता है, कि यहाँ पे अगर कुछ भी चेंजेस कुछ करना होता है मैकेनिज्म में, वो सिर्फ डाओ वोटिंग के द्वारा, यानी कि पूरी कम्युनिटी जो हमारी है 22 लाख से ऊपर की कम्युनिटी है, वो वोटिंग में पार्टिसिपेट करती है, तब ही जाके कोई यहाँ पे चेंजेस इफेक्टिव हो सकता है। मिस्टर लाडो के सोचने से नहीं हो सकता अकेले, ये इसकी बात है सर। डाओ क्या मैकेनिज्म है? डाओ डाओ मैकेनिज्म क्या है जो इफेक्टिव होता है? डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको डाओ का फुल फॉर्म है साथियों, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन सर्व एज द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद TS।
तो जैसे जैसे कम्युनिटी ग्रो करती है, आपकी पावर यहाँ पे बढ़ती चली जाएगी। और डिफरेंट इकोनॉमिक मॉडल्स में थ्रू डाउ वोटिंग, तो आप यहाँ पे किसी भी इस मेटाविल के इकोसिस्टम में जब आगे बढ़ेंगे, तो आप देखिए आप यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं इसके डेवलपमेंट के लिए, इसमें कुछ भी चेंजेस के लिए, जहाँ आपका वोट पूरी तरह से इम्पॉर्टेंट होगा। तभी यहाँ पे एक कोई अगर कुछ चेंज होता है तो वो उस डाउ माध्यम से ही इफेक्टिव होगा। अब ये पूरा इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम है साथियों। क्या है? एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड लेवल प्रोग्राम इन द टीएस प्रोग्राम अनलॉक access to other Metavel products, expanding opportunities for growth and income. The mechanism is designed to add value to T&S and integrate it into other Metavel products. तो एक सबसे बड़ी बात जो अब इसमें कल के आती है वो है ये है साथियों, कि इस T&S प्रोग्राम को आप सिर्फ एक, जो अगर मैं सामान्य भाषा में बात करूं लेमन लैंग्वेज में, तो इसको सिर्फ है ना, आप वो मत समझिए कि नहीं जोड़ने का सिस्टम है, मुझे तो बस यहाँ पे लोगों को लेके आना है, जोड़ना है, ये क्या कहते हैं क्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ से अभी आप देखिए कि सीएस इंटीग्रेट हो गया, और जो इस तरह की पूरी अभी आज पूरे सेशन में जो मैंने बात की है साथियों, इसमें एक एक जो नए प्रोग्राम आने वाले हैं, नई लॉन्चिंग होने वाली है, वो सब यहाँ से टी एंड एस में इकोसिस्टम में एक पार्ट बनने वाली है। और वो पार्ट कहाँ से बनेंगी? इस टी एंड एस प्रोग्राम के थ्रू। तो यहाँ से ही हमें एक्सेस मिलने वाली है आगे मेटावेल के अदर प्रोडक्ट्स में। तो आप इसमें आगे बढ़िए, हमारी शुभकामनाएं, मेरी शुभकामनाएं बहुत बहुत आगे इसमें साथियों। और एक अच्छी इनकम करें। और हमें लेटेस्ट अभी साथियों इसमें बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हमें मिलने वाली है बहुत जल्दी। और हमारा टी एंड एस जो है बहुत ही जल्दी अगले इसी वीक में लाइव होने वाला है वंस अगेन। और यहाँ से हम वापस अपनी एक अर्निंग को एक अच्छे से शुरू कर पाएंगे, उसके लिए तैयार हो जाए साथियों। तो मेरा आज का सेशन ये यहीं तक का था साथियों। यहाँ मेरा ये इस पर कंप्लीट होता है। और मैं अभी अब हमारे जो होस्ट हैं मिस्टर धीरज जी, उनको इनवाइट करूंगा वो यहाँ आए और इस सेशन को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हर अंधेरे के बाद सवेरा आता है। जो मेहनत करे वो मुकाम पाता है। रुकने से कुछ नहीं बदलता। जो चलता है वही आगे बढ़ता है। दोस्तों, आज सर ने बहुत ही जबरदस्त और सर को मेटावेल के बारे में बताया। और आप जुट जाइए, बहुत जल्दी टी एंड एस भी चालू होने वाला है। और जब तक अपने नए साथियों को रजिस्ट्रेशन करके उनके वॉलेट को कंप्लीट कराओ और उसमें कॉइन वगैरह दिलाना करना, ये नया काम हम करते रहें जब तक, और प्लान देते रहें। 2-3 दिन का समय है। 2-3 दिन में जब भी अपने को आगे से इंफॉर्मेशन मिलेगी, अपना प्रोग्राम चालू हो जाएगा और अपने को लगना है। अभी नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र से सभी काम स्टार्ट करते हैं, तो अपने नए नए साथियों को प्लान वगैरह देना करना ये चालू रखें। और सभी का धन्यवाद जो आप बने रहें। शाम को हम सेम लिंक से शाम को 8 बजे ग्रेट लीडर के द्वारा प्लान प्रेजेंट होगा। तो आप नए गेस्ट को इनवाइट करें ज़्यादा से ज़्यादा। और शाम को पुनः मिलते हैं। जय मेटावेल, जय मेटावेल।
भरत जी, आप मीटिंग को एंड करें। जी सर।